neither do we. आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो में आपका स्वागत है। कंज्यूमर अड्डा के साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे मेंटल टेंशन की, जो कि कोरोना काल में कुछ ज्यादा ही पड़ गया। तो क्या है कनेक्शन, यही समझेंगे। क्या आपको भी लगता है कि छोटी छोटी चीजें आप भूल रहे हैं, किसी चीज पर ध्यान लगाने में आपको दिक्कत हो रही है, अचानक मूड कुछ बदल सा जाता है? अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। दरअसल कोविड काल में हमारा दायरा सिकुड़ गया, कामकाज का, व्यवहार का, मिलना जुलना, बात विचार सब कम हो गए और कई काम हमने महीनों तक किए ही नहीं और महीनों तक टीवी, मोबाइल और लैपटॉप के स्क्रीन पर ही जिंदगी हमारी चलती रही। अचानक आए इस तरीके के बदलाव से हमारे व्यवहार में भी बदलाव आ गया है। कई चीजों की जरूरत भी हम भूल गए हैं और सब तो ठीक है, लेकिन इस रद्दो बदल में सेहत को संभालना बहुत जरूरी है। फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और हमारे साथ है साइकोलॉजिस्ट और फीलिंग माइंड्स के फाउंडर डॉक्टर चीनू अग्रवाल, अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल्स में बिहेवियरल साइंस की कंसल्टेंट श्रुति सिन्हा, डॉक्टर श्रुति सिन्हा, और सह्याद्री अस्पताल में डायरेक्टर न्यूरोलॉजी डॉक्टर नस्ली इच्छापुरिया। सबसे पहले एक तो हम दो कैटेगरी कर ले रहे हैं। एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट जिनको कोविड हुआ और कोविड के चलते किस तरह की दिक्कतें आ रही है, और दूसरी बात, चूंकि हम कोविड पीरियड में थे तो कोविड हुआ या नहीं हुआ, बावजूद इसके दबाव आया है और लोगों के मेंटल हेल्थ पे इसका असर पड़ा है। तो पहले उनकी बात करते हैं जिनको कोविड हुआ था। डॉक्टर नस्ली, आप क्या ये समझा पाएंगे कि जिनको कोविड हुआ था उनके लिए किस तरीके की प्रॉब्लम हुई मेंटल हेल्थ को लेकर? थैंक यू। जो कोविड हुआ है उनको क्वारंटीन में रखा गया, आइसोलेशन में रखा गया और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग हुआ। सो जो नॉर्मल एक्टिविटी है लोगों की वो काफ़ी इम्पेयर हो गई और इसकी वजह से काफ़ी फीलिंग आ गई लोगों के मनों में ऑफ फंक्शनल इम्पेयरमेंट, बोर्डम, स्टिग्मा, वरी ऑफ द इलनेस कि मैं अच्छा हूँ, हो जाऊँगा या नहीं, और एंगर भी हुआ है। इसकी वजह से स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ है, सुइसाइडल थॉट्स आए हैं लोगों के मनों में, और ये पर्टिकुलर फिनोमेना जो ले टर्म में बोलते हैं ब्रेन फॉग, ये ब्रेन फॉग जैसा फिनोमेना लोगों के मन में आया है, जहाँ याददाश्त कम हुई है, इनिशिएटिव कम हुआ है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग कम हुआ है और जनरल फटीग और वीकनेस लगा है। और ये काफ़ी दिनों तक चलता है, कभी कभी 1-2 वीक चलता है, कभी 3-4 महीने चलता है और रेयर केसेस में 6 to 7 महीने चलता है। और ये डायरेक्ट कोविड की वजह से भी हो सकता है, बिकॉज द कोविड वायरस गोज इनटू द ब्रेन, और ये दूसरे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो आइसोलेशन, क्वारंटीन, वरी, फियर, इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। So these are the very common symptoms in the patients who get COVID. But then also we will clarify that COVID caregivers also suffer. So that will be the next part. लगे हाथ ये भी बताइए कि क्या इसमें कोई अलार्म बेल है जब हमें सचेत होने की जरूरत है और कंसल्ट करने की जरूरत है? माइनर सिम्टम हो गए तो कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है।